भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाला हूँ वेल्डर और कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में। यूरोप में वेल्डर का काम सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सब लोग को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। कैसे आना है यूरोप, क्या प्रोसेस है, अब वीडियो एंड तक देखो, मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। यूरोपियन लोग काम तो बहुत करते हैं, हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन ये लोग ओवर टाइम नहीं करना चाहते और नॉर्मली काम करते हैं। और जो प्रेशर हो गया और फिर ज़्यादा काम करना है, वो सिर्फ इंडियन आदमी ही करता है। और भी जो बाकी फॉरेनर लोग हैं वो भी करते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग। हम लोग यहाँ पे आए हैं पैसा कमाने के लिए, तो हम लोग सोचे यही जितना ज़्यादा काम मिल सके उतना ज़्यादा हम लोग काम करें। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे यूरोप में किस कंट्री में कितना सैलरी मिलता है एक वेल्डर को। बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक, मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिग वेल्डिंग का काम होता है। मिग, माग, टिग वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग का सवाल है तो नॉर्मली जहाँ पे बड़ा बड़ा कंपनी है वहाँ पे आर्क वेल्डिंग होता होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे 3 साल होने वाले हैं, मैंने अभी तक आर्क वेल्डिंग नहीं मारा है कहीं पे भी। और जहाँ भी जाता हूँ मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग मुझे मिलता है देखने के लिए। और चलिए मैं आपको अब सैलरी बताता हूँ किस कंट्री में कितना सैलरी मिलता है एक वेल्डर को, क्योंकि मैं अभी जर्मनी होकर आया हूँ, बेल्जियम भी गया था, तो मैंने देखा है कितना सैलरी मिलता है किस वेल्डर को, किस वर्कर को कितना मिलता है, तो वो मुझे पता है। तो चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो एक्चुअल सैलरी है वो आप लोग को पता ही है, वो कि आप हमारे इंडिया में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इंडिया में जो भी स्टेट है, आप जहाँ पे भी चले जाइए, हर जगह आपको अलग अलग सैलरी मिलेगा, सेम नहीं होता। ऐसे ही हर जगह होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर सैलरी अगर मिलता है तो वो एक नंबर पे जर्मनी है, जो कि नॉर्मल सैलरी स्टार्टिंग जर्मनी में अगर आप एक मिग वेल्डर हो तो आपको लगभग 2500 यूरो तक आप कमा सकते हो। तो जर्मनी में नॉर्मल स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी होता है वो 2500 से 3000 यूरो तक आपको मिलेगा, क्योंकि वो बेसिक सैलरी है। जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपका एग्रीमेंट चेंज होगा, उसके बाद में आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा। अब मैं आपको बताता हूँ पोलैंड के बारे में। पोलैंड में भी सैलरी बहुत अच्छा खासा मिलता है और वो भी बहुत अच्छी कंट्री है। वहाँ पे भी सैलरी आपको नॉर्मल 1500 यूरो से 2000 तक आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है। और क्रोएशिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी अभी अगर आप कहीं पे नए हैं तो यहाँ पे आपको 1200 1300 ऐसे मिल सकता है। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे बहुत ऐसे वेल्डर हैं जो 2000 2500 भी कमाते हैं महीने का यूरो। और ओवर टाइम भी आता है उनका। बेसिक सैलरी जो है वो कम होता है, ओवर टाइम भी होता है, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग तो ओवर टाइम करते नहीं है। तो जो फॉरेनर है, हम लोग हैं, तो हम लोग को मिलता है ओवर टाइम, तो हम लोग करते हैं। आप स्टार्टिंग में कहीं भी जाओ, किसी भी कंट्री में या इंडिया में भी आप काम करो, स्टार्टिंग में जब इंसान जाता है कहीं पे भी तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है। उसके बाद में जैसे जैसे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा कंपनी के ऊपर, फिर आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा, आप उसके नज़र में अच्छे भी होगा। क्योंकि यहाँ पे यूरोप में क्या है कि ये लोग रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं वर्कर का, और सैलरी तो मिलता ही है, सैलरी प्लस रिस्पेक्ट दोनों यहाँ पे मिलता है। तो जो भी वर्कर है वो लोग खुश रहते हैं। और यहाँ के बॉस बाकी लोग के जैसे नहीं है, बाकी कंट्री के लिए। जैसे क्या होता है, यहाँ पे जो बॉस होता है वो खुद आपके साथ में भी काम करता है। और यहाँ के लोग नॉर्मल है, चाहे कितना बड़ा कंपनी हो, यहाँ के जो बॉस होते हैं ना, वो नॉर्मल वर्कर के साथ में काम करते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होता, वो बिल्कुल खुश होकर काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेहनती हो तो यूरोप में आपको रिस्पेक्ट और पैसा दोनों मिलता है, और बहुत अच्छा खासा मिलता है। अगर आप चाहते हो वीज़ा प्रोसेस कौन सा कंट्री बेस्ट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।